बुद्धिमान कबूतर। एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर था जहां एक सुंदर और चिंतनमय कावा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू शहर के हर कोने को जानता था और सब उससे प्यार से याद करते थे। लेकिन उसके साथ एक दर्द था। लोग उससे कभी इग्नोर कर देते थे क्योंकि वो एक कावा था। एक दिन एक नया कबूतर शहर में आया। उसका नाम था परी। परी बहुत सुंदर थी और सब लोग उससे पसंद करते थे। उसने देखा कि चिंटू अकेला खड़ा है और उससे इग्नोर किया। चिंटू ने परी को देखा और उससे पूछा, क्या आप मेरे साथ एक कहानी सुनना पसंद करोगे? परी ने उदास होकर कहा, मैं कबूतर हूँ और मुझे सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में फिक्र है। चिंटू ने मुस्कुराया और कहा, पर दुनिया में हर जानवर की अपनी खास दुनिया होती है और हर एक की कहानी अलग होती है। क्या आप एक बार सुनना नहीं चाहेगी? परी ने थोड़ी सी सोचने के बाद राजी हो गई और चिंटू के पास बैठ गई। चिंटू ने शुरू किया, ये कहानी है एक बुद्धिमान कबूतर की। चिंटू ने शुरू किया, ये कहानी है एक बुद्धिमान कबूतर की जिसका नाम था कवि। कवि एक समय के राजा का प्रिय कबूतर था। उसका रंग लाल और पंख कोमल थे। हर कोई उससे देखकर हैरान हो जाता था। पहले कवि को ये नहीं पता था कि वो कितना बुद्धिमान है। लेकिन एक दिन एक भयानक शिकारी ने राजा के कबूतर खाने पर हमला किया। सब कबूतर भाग गए, लेकिन कवि बिल्कुल नहीं डरता था। उसने सोचा, मैं एक बुद्धिमान कबूतर हूँ, मुझे अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके शिकारी को धोखा दिया और सब कबूतर को बचा लिया। उस दिन से सबने कवि को एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने उससे माना, कवि तुम तो सच में बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कबूतर। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद कवि ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अपने साथियों की मदद में भी किया। हर मुश्किल का सामना करते वक्त वो उन्हें सही राह दिखाता था। और धीरे धीरे सब लोगों ने कवि को अपना नेता मान लिया। परी, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी को उनके बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए। हर एक जानवर अपने अंदर कुछ खास गुण रखता है, बस हमें उससे समझने की जरूरत है। परी ने गहरी सोच में डूबा हुआ देखा और फिर चिंटू से मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चिंटू। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। चिंटू ने भी मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं परी। हमारे पास हमेशा से एक दूसरे से सीखने और बढ़ने का मौका होता है। दोनों ने एक दूसरे को दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर से मुस्कुराकर उड़ने लगे। गाइस, सब्सक्राइब कर दी चैनल को और लाइक कर